तब सेंटर का दबाव था, आप लोग नहीं कर पाए। आज सीएम आपके, सरकार आपकी, नेता आपके, डिप्टी सीएम आपके, आप क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला साहब के पास जाएंगे और फ्री बिजली? आप चाहते हैं, इस पर चाहता नहीं है कि किश्तवाड़ के लोगों को फ्री बिजली मिले? लैंड आप लोगों की, बिजली, पानी आपका, जमीनें आपकी, तो आप चाहते नहीं आप लोगों को बिजली? जितना प्रदर्शन और जितना विपक्ष का रोल प्ले पूजा मैडम ने किश्तवाड़ में किया, मुझे लगता कोई वाहिद उनके अलावा कोई ऐसा नेता होगा जिन्होंने ऐसे एजिटेशन और किश्तवाड़ के वेलफेयर की बात को आगे रखा। कुछ ना रीजन बिहाइंड दैट, ऊपर से प्रेशर आया, आप खुद चुप हो गए। बेहतर से समझते हैं कि कुछ चीजें जो है दैट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर, सेंट्रल लीडरशिप के अंडर कंट्रोल था। आप लोगों को इस मूवमेंट को चलाना चाहिए था, आपको इस आवाज को बुलंद करना चाहिए था फ्री बिजली को, लेकिन आप लोग समर्थन ही देते रह गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी लीडरशिप ने हमेशा से किश्तवाड़ के वेलफेयर की बात की, और हम हमेशा से किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्ट्स को लेके, किश्तवाड़ की फ्री बिजली को लेकर हमने बात की। इन दिनों डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर हवाएं फ्री बिजली को लेकर चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं डीसी किश्तवाड़ के ऑर्डर के बाद वो फ्री बिजली की हवाएं जो है वो थमते हुए नजर आ रही हैं। इसके बीच मेरे साथ इंजीनियर स्पर्श परिहार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट जोनल के वाइस प्रेसिडेंट है। स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद जनाब। स्पर्श, किस तरह से देख रहे हैं जो हाल ही में अगर बात करें तो चुनाव वैली डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें तो खासकर किश्तवाड़ के अंदर फ्री बिजली को लेकर मूवमेंट देखने को मिली और एक बड़े लेवल पे वो मूवमेंट जा रही थी, लेकिन उसके बीच ये ऑर्डर आना कि कोई भी इस तरह का एहतजाज नहीं हो सकता है, गैदरिंग नहीं हो सकती है। देखिए अंकुश जी, पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने एक कमेटी तैयार की, और उस कमेटी, उन मेंबर्स को मैं मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस मुहिम को खड़ा किया और किश्तवाड़ के लोगों के वेलफेयर की बात की। और मैं आपको आपके माध्यम से जो है किश्तवाड़ के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, हम जनाब अली सजाद अहमद किश्तवाड़ साहब के लीडरशिप के नेतृत्व में इस मुहिम का जो है कंप्लीट समर्थन करते हैं। और आपने सुना होगा कि हमारे पार्टी के युवा नेता शाहान सजाद किश्तू का भी एक स्टेटमेंट आया था जिसपे उन्होंने कहा है कि हमारा संपूर्ण समर्थन जो है फ्री बिजली मूवमेंट जो ये एजिटेशन चली है, इस एजिटेशन के साथ हमारा पूरा समर्थन है, और हम हर तरह से समर्थन के साथ है। जहां जहां हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत होगी, हम कंधे से कंधा मिलाए उनके साथ है, उनको ज़रूरत होगी उनके पीछे भी हम खड़े, और जहां जहां उनको हमारी ज़रूरत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर सिपाही जो है इस मुहिम, इस मूवमेंट के साथ है और किश्तवाड़ के वेलफेयर की बात करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑलवेज देयर। यस, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ, मूवमेंट के साथ है, लेकिन कहीं आपको लगता नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को विपक्ष में इस वक्त आप हैं, क्योंकि आपके 2 एमएलए वहां से जो है वो नहीं जीते हैं, आप लोगों को इस मूवमेंट को चलाना चाहिए था, आपको इस आवाज को बुलंद करना चाहिए था फ्री बिजली को, लेकिन आप लोग समर्थन ही देते रह गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये समर्थन हमारा आज इस मुहिम के साथ है, क्योंकि आज जो है पूरे किश्तवाड़ की आवाम इस मुहिम के साथ खड़ी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ रोज़ पहले जब आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हुए थे, उस रोज़ भी हमारी डीडीसी चेयरपर्सन, जिसको मैं आयरन लेडी का नाम देता हूँ, वो किस तरह से किश्तवाड़ में जो है पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ प्रदर्शन करती आई, और आपने देखा कि काफ़ी बार एजिटेशन को उन्होंने लड़ा इसी फ्री बिजली मूवमेंट के लिए। लेकिन अफसोस की बात थी कि उस वक्त कुछ ऐसी कंडीशंस रही, अंडर द प्रेशर लोग भी कुछ डरे रहे, जिस वजह से लोग जो है पूरे तरीके से बाहर नहीं आए, और उस वजह से जो है वो एजिटेशंस वो रंग नहीं ला पाई जो एजिटेशंस हम चाहते थे। और आपने जो बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन आज है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी लीडरशिप ने हमेशा से किश्तवाड़ के वेलफेयर की बात की, और हम हमेशा से किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्ट्स को लेके, किश्तवाड़ की फ्री बिजली को लेकर हमने बात की। हम कहते हैं कि 3000 मेगावाट का प्रोडक्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट को बिजली फ्री करवाई जा रही? क्या ऐसा कारण है, कि क्या ऐसा रीज़न है? हमने कितनी बार एमपी साहब के साथ दरखास्त की, हमने कितनी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आगे अपील की, तो मुझे लगता है कि जो ये मुहिम है इसका
संपूर्ण समर्थन हर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए, हर सोशल वर्कर को बाहर निकलना चाहिए और किश्तवाड़ के हर नुमाइंदे को जो है, हर इंसान को जो है इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए और किश्तवाड़ के वेलफेयर की बात करनी चाहिए। अपने जवाब में सवाल मुझे दे दिया। आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फ्री बिजली को लेकर मुहिम चलाई है, लेकिन क्या लग रहा है मिनिस्टर में सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फ्री बिजली को लेकर कोई एहतजाज स्पेशल कहा हो, फ्री बिजली को लेकर हमने प्रोटेस्ट किया हो? लग रहा है आपको जमीनी सतह पे ये बयान आपका मैच होता है? अगर मैच नहीं होता तो आप प्रीवियस स्टेटमेंट्स निकालिए ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की। आप प्रीवियस स्टेटमेंट्स में डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर के वो तो अभी स्टेटमेंट आई है स्टेट से। जब डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया पूजा मैडम ने, तब कहाँ थे? क्या बात कर, फिर वो प्रदर्शन साइलेंट क्यों? जब हमने डंगरू में प्रदर्शन किया सर, मैंने साइलेंट कहा ना कि कुछ ना रीजन बिहाइंड दैट, ऊपर से प्रेशर आया, आप खुद चुप हो गए। बेहतर से समझते हैं कि कुछ चीजें जो है दैट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। सेंटर लीडरशिप के अंडर कंट्रोल था। होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। और उस वक्त जो थी, जब हम लोग इस एजिटेशन को परफॉर्म करते थे, उस टाइम पर ऐसा था कि आपको पता है कि इलेक्शंस तक कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर के कारण जो है लोग उस मुहिम का हिस्सा उस तरह से नहीं बन पा रहे थे जिस तरह से आज हर एक प्लेटफॉर्म से जो है लोग जुड़ रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे प्रीवियस स्टेटमेंट्स देखेंगे और हमारे प्रदर्शन देखेंगे, खासकर मैं बार बार डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जी का इसलिए नाम लेता हूँ क्योंकि आप बेहतर जानते हैं और किश्तवाड़ की आवाम बेहतर जानती है कि जितना प्रदर्शन और जितना विपक्ष का रोल प्ले पूजा मैडम ने किश्तवाड़ में किया, मुझे नहीं लगता कोई वाहिद उनके अलावा कोई ऐसा नेता होगा जिन्होंने ऐसे एजिटेशन और किश्तवाड़ के वेलफेयर की बात को आगे रखा। एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि सेंटर का प्रेशर था, तब सेंटर का दबाव था, आप लोग नहीं कर पाए। आज सीएम आपके हैं, सरकार आपकी है, नेता आपके, डिप्टी सीएम आपके, आप क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला साहब के पास जाएंगे और फ्री बिजली? आप चाहते हैं, इस पर चाहता नहीं है कि किश्तवाड़ के लोगों को फ्री बिजली मिले? लैंड है आप लोगों की, बिजली पानी आपका, जमीनें आपकी, तो आप चाहते नहीं आप लोगों को बिजली मिले? बात सुने, मैं आपको स्पष्ट आंसर देना चाहूंगा। जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात करी, मैंने आपको कहा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट को आते हुए जो है 5 से 6 महीने लगते हैं। ये तो हमने 3 महीने में ही जो है जो वादे हमने हमारी मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे उनको डिलीवर करना भी शुरू कर दिया। रही बात दूसरी, जो आप फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि कुछ चीजें जो है अभी हमारे जम्मू कश्मीर में आपने देखा, कल ही युवा राजपूत सभा ने जो है रियासत को लेकर, स्टेटहुड को लेकर जो है प्रोटेस्ट किया, ताकि जम्मू संभाग के लोग भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक खुशहाल रियासत थी, तो वो जो खुशहाल रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर की जनता काफी अरसे से वेट कर रही है, तो वही उसके लिए प्रोटेस्ट युवा राजपूत सभा कल कर रही है। जम्मू संभाग के लोग कर रहे हैं, डोगरा समाज कर रहा है, पीर पंजाल के लोग, चिनाब वैली के लोग, एंड इवन पूरा एंटायर जम्मू कश्मीर की आवाम जो है स्टेटहुड को रिस्टोर चाहती है। और आप दूसरी चीज बेहतर जानते हैं कि इस वक्त एक तो स्टेट नहीं है हमारे पास, दूसरी चीजें जो है पावर ऑफ बिजनेस आने में टाइम लग रहा है, और कुछ चीजें जो है हमें जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल बनाने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने भी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक वादा किया था जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे जम्मू कश्मीर में, और वादा यही था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द से जल्द मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए भी चुनकर आए, तो उनके मैनिफेस्टो में भी यही बात थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत का दर्जा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त पे जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक जेन्युइन डिमांड है, उसको पूरा किया जाएगा। और जो आप बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने आपको एक ही बात में स्पष्ट उत्तर दे दिया कि हर एक वादा, हर एक बिल्कुल मिलनी चाहिए। वी आर टोटली, हम टोटल सपोर्ट करते हैं, हम ओपन समर्थन में हर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिपाही जो है आज उस मुहिम का हिस्सा है। मुहिम तो खत्म होगी ऑर्डर के बाद। बिल्कुल सही, आप गलत सोच रहे, ये मुहिम शुरू हुई है अभी तो क्या लग रहा है डीसी साहब पे प्रेशर डाला जा रहा है ऐसा ऑर्डर? ये तो सर अभी मुहिम की चिंगारी है। आप कहाँ कह रहे हो कि ये मुहिम खत्म हो गई? ऑर्डर के बाद तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। सर हम लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जा ही कहाँ रहे हैं? हम तो फिर वो ऑर्डर क्यों? हम इस मुहिम का हिस्सा है। मैं तो डीसी साहब को कहता हूँ कि डीसी साहब को इस मुहिम के जो जब चल रही है उसके बीच में जाना चाहिए, और उनको भी किश्तवाड़ की फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए बात करनी चाहिए और उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। ये तो बिल्कुल किश्तवाड़ के, मैंने आपको कहा 3000 मेगावाट का हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट फ्री बिजली नहीं चाहता है? हमारे डिस्ट्रिक्ट को तो सबसे पहले फ्री बिजली मिलनी चाहिए। यहाँ जम्मू कश्मीर में फ्री बिजली की बात थोड़ी ना हो रही है। अगर भाजपा के नेता दिल्ली में बैठ के 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकते हैं दिल्ली के इलेक्शनों में, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ तो जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतनी दे रहा है, तो इसको तो फ्री बिजली मिलनी चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि अगर दिल्ली में भाजपा के नेता ऐसी बात करें, उनको सबसे पहले हमारे किश्तवाड़ की बात करनी चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा।
तो इशारों इशारों में आप जवाब जरूर बखूबी देंगे। सवाल रहेगा, आप कह रहे हैं कि सेंटर से बात करनी पड़ेगी, सेंटर के साथ ये नहीं, सब मैं बातें कहता हूँ कि होगी, सेंटर फिर ये चीजें मिल देखिए कोई भी, पाएंगी। मैं आपको एक चीज कहूंगा कि सरकार चलाने के लिए आप बेहतर समझते हैं कि हम एक यूनियन टेरिटरी में हैं। और मैं आपको पहले दिन कहूंगा जिस दिन सीएम साहब ने, उमर साहब ने ओथ ली, उस दिन भी उमर साहब ने कहा कि हम जो है जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल चाहते हैं। और हर एक जम्मू कश्मीर का हर एक नुमाइंदा जो है, हर एक जो आप नॉर्मल आवाम से भी अगर सवाल करेंगे तो जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जो है जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर चाहता है। और कल ही आपने देखा युवा राजपूत सभा का जो एजिटेशन स्टेटहुड को लेकर स्टार्ट हुआ, तो इससे क्लियर ये चीज दर्शा रही है ना कि लोग चाह रहे हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिले। आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि डीएसपी से कांस्टेबल बनना कोई नहीं ना चाहेगा। तो ये एक रियासत थी, एक खुशहाल रियासत को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। तो हम लोग भी चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द यहाँ पे रियासत का दर्जा बहाल हो, और जो जो वादे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो के वादों को पूरा करेगी। बस हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से और हमारे आदरणीय होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी से हमें एक अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जी। डीसी किश्तवाड़ के ऑर्डर के बाद क्या लग रहा है, ये एजुटेशन रुकेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस? सुनिए मेरी आप डीसी किश्तवाड़ के ऑर्डर के बाद ये एजुटेशन मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी ने कोई वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की है। ये एक लोगों की जेन्युइन डिमांड है, और जहां मुझे लगता है लोगों की जेन्युइन डिमांड होती है वहां पर मुझे लगता है कि सरकार को, ब्यूरोक्रेसी को, एडमिनिस्ट्रेटर को, हर एक को लोगों की जेन्युइन डिमांड को सुनना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारे डीसी साहब जो है इतने समझदार है कि वो लोगों की इस मसले को समझेंगे, इस जेन्युइन डिमांड को समझेंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर हम दिल्ली में 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा सकती है, तो वाई नॉट किश्तवाड़ जो 3000 मेगावाट की बिजली को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम किश्तवाड़ में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने में कामयाब नहीं है तो मुझे लगता है कि ये बड़ी दुख की बात होगी। दुख की बात होगी। सवाल रहेगा, पेशे से इंजीनियर हैं आप, क्या लगता है कि जो लैंड लूजर्स होते हैं, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स होते हैं, क्योंकि पानी कल ही एक वीडियो देख रहा था, पानी वहाँ का, रिसोर्सेज वहाँ के, जमीनें वहाँ की बर्बाद हुई, लोगों को कहीं ना कहीं उसका जो है नुकसान देखने को मिला। क्या लगता है उस रेशो पे लोग एडजस्ट हुए हैं? कई लोग कहते हैं कि वहां पर जो लोकल्स हैं वो चाय पिला रहे हैं, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई पेन डायरी उठा के दफ्तर में इधर उधर जा रहा है। क्या लग रहा है एडजस्ट हुए? बहुत अच्छा सवाल किया है अंकुश जी आपने, और मैं आपके इस सवाल की दाद देना चाहूंगा। और दूसरी चीज मैं आपको इसी पे उत्तर देना चाहूंगा कि कल ही आप ही की तरह एक जर्नलिस्ट की मैं वीडियो देख रहा था, और किश्तवाड़ के हमारे जाने माने जर्नलिस्ट हैं, तो वो उस अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि 12,000 अनएम्प्लॉय यूथ किश्तवाड़ में इस वक्त है, जिनको इन पावर प्रोजेक्टों में रोजगार का वादा किया गया था। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे रिसोर्सेस, हमारे प्रोजेक्ट, हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ, हमारे पहाड़ काटे गए, और उसके बाद जब हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात आई तो हमारी लीडरशिप साइलेंट है। तो मेरे को बड़ा अफसोस होता है। खैर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने लोगों के लिए कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, और आने वाले हर दौर तक खड़ी रहेगी, और हम मरते दम तक जो है अपने लोगों के वेलफेयर की बात करेंगे। लेकिन अफसोस मुझे तब होता है कि जब हमारे यहाँ से कोई एमएलए चुन के आता है, या कोई भी लीडर जब अपनी इलेक्शन रैलीज में होता है, तो वो वादे हमारे जनता के साथ बड़े करता है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि जब उनको डिलीवर करने की बात आती है तो मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से उन वादों को एक्चुअल ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और हमारे, मैंने कहा ना कि जो आंकड़ा कल मैंने उस जर्नलिस्ट का सुना, तो उस आंकड़े को सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के युवा दर-बदर है, दर-दर की ठोकरें खा रहे। इतने पावर प्रोजेक्ट्स होने के बाद, एक पावर प्रोजेक्ट का हब होने के बाद, तो ये खैर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात। मैंने सुना था पावर प्रोजेक्ट जो है वो बिजली का हब होता है, मुझे लगता है ये सियासत का अखाड़ा है किश्तवाड़ के अंदर। देखिए, मैंने आपको इसीलिए कहा ना, क्योंकि पक्ष आपके भी बयानात आते हैं, भाजपा के भी बयानात आते हैं, पिस्ता एक गरीब आदमी, मैंने एक अल्फाज, मतलब जिसने काम करना है उसको नौकरी नहीं मिलती है। अगर भाजपा का टैग हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस का टैग हो, उस बंदे को एडजस्टमेंट वहां पे मिल जाती है कहीं ना कहीं। देखिए, लोकल को रोजगार नहीं। मैं आपको कहूंगा कि ये जो आपने बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस का टैग, हमने तो कभी, मुझे लगा नहीं कि कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का टैग लेकर वहां पर एम्प्लॉयमेंट करने अभी तक गया है। हमने हमेशा से बात की किश्तवाड़ के युवाओं की, और हम बात करते हैं हर समुदाय, चाहे वो किसी भी समुदाय का इंसान हो, हम युवाओं की बात करते हैं, और उसमें हमारा कोई भी समुदाय है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं वहां के वेलफेयर की। तो मुझे लगता है कि नेताओं को ये जो नेपोटिज्म है ना, इसको खत्म कर जो है वहां के, अगर आप वाकई किश्तवाड़ का वेलफेयर चाहते हैं, आप दिल से चाहते हैं कि हमारा किश्तवाड़ के लोग जो है ग्रो करे,
एम्प्लॉयमेंट हो, डेवलपमेंट हो। तो मुझे लगता है कि नेताओं को ये सियासत को साइडलाइन कर कर जो है किश्तवाड़ की पहले वेलफेयर की बात करनी चाहिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे सेंटर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी कि वो इस विषय में आकर देखें, और मैं चाहूँगा कि किश्तवाड़ के युवाओं को जो है वहाँ पर एडजस्ट किया जाए। हमारी यही अपील रही। नहीं, अपील तो आप लोग करते ही रहते, लगता नहीं है पावर प्रोजेक्ट हाईजैक होके रखे मैं हैं। आपको एक और चीज कमांड कहीं से आ रही है, पावर प्रोजेक्ट कहीं से हमारी चल रही है। डीडीसी चेयरपर्सन सवाल का जवाब लेना चाहूंगा, सुनिए पूजा सवाल। ठाकुर जी डेलीगेशन जरा की एक सुनिए। मीट लेकर सीएम साहब से मिली, हम्म। और उस मीट में भी जो है उन्होंने इसी विषय को उठाया है कि किश्तवाड़ के युवाओं का जो बेरोजगारी का विषय है ये बहुत बड़ा विषय है। और इस विषय को लेकर जो है पूजा मैडम ने यही बात सीएम साहब के पास भी रखी है कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा हल निकाला जाए, ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे हमारे किश्तवाड़ के युवाओं को जो है रोजगार मिले। जी, सवाल मेरा सुनिए जरा। लगता नहीं आपको अपील मिलना, मीटिंग, ये कहीं जहन में ऐसा तो नहीं आता कि लगता है कि पावर प्रोजेक्ट को हाईजैक करके रखा है, फरमान कहीं से आता है, पावर प्रोजेक्ट फिर चलते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जिस रेशो में मिलनी चाहिए वो तो वहां पर मिली नहीं। ये लोग भी कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है, विपक्ष का हर नेता कहता है। लगता है कि डोर किसी के हाथ में। देखिए, मैंने आपको पहले ही सब आंसरों में स्पष्ट कर दिया कि ये बदकिस्मती है किश्तवाड़ के लोगों की, और खासकर किश्तवाड़ के युवाओं की जो बेरोजगारी हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं हर एक नेता से यही अपील करूंगा, और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दोनों एमएलए से यही अपील करूंगा कि किश्तवाड़ के युवाओं के वेलफेयर की बात हो, फेयर प्रोसेस से युवाओं को मौका मिले और वहाँ के युवा एडजस्ट हो। और हमने सीएम साहब से भी, अभी पूजा मैडम ने इस डेलीगेशन में यही विषय को खास कर करके उजागर किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त पर जो है किश्तवाड़ के लोगों का वेलफेयर होगा, और हम जहाँ जहाँ हमारे युवाओं को लगेगा हमें उनके लिए फाइट करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में खड़ा है, और अंडर द लीडरशिप ऑफ सजाद अहमद किचलू साहब, वी आर देयर टू सर्व फॉर आवर पीपल। यस, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब क्या करने जाएगी, क्योंकि डीसी साहब का ऑर्डर आया है और कहीं ना कहीं उस ऑर्डर को पुलिस और सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करवाएगी, वहां पर लोगों को एकत्रित होने नहीं देगी, और कोई भी वहां पर प्रदर्शन नहीं हो सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? अब क्या डीसी साहब के ऑर्डर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोज करेगी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पर उतरेगी एजिटेशन करने वालों के साथ जो निर्णय निकल के सामने है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ठंडे बस्ते में ऑर्डर का पालना करते रहेगी? देखिए अंकुश जी, हमारा स्टैंड क्लियर है। हम किश्तवाड़ के लोगों की जेन्युइन डिमांड के साथ हैं, और हम उनकी इस मुहिम का समर्थन करते हैं जो फ्री बिजली मूवमेंट है, क्योंकि एजिटेशन जो है किश्तवाड़ के लोगों के वेलफेयर की बात हो रही है, किश्तवाड़ के लोगों के लिए ये चीज़ है। तो हम इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लोगों के साथ भी, और जहाँ जहाँ हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ पर उनके साथ खड़े। और मैं चाहूँगा कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़े, लॉ एंड ऑर्डर के तहत उसके अंडर ही जो है जो भी चीज़ें होंगी उसका पालन भी होगा, और इस मुहिम का हिस्सा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी रहेगी। जी, चलिए, बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मुद्दा गरमाया हुआ था, मुद्दा फ्री बिजली को लेकर था, और आए दिन प्रदर्शन आपने देखे, लेकिन इस प्रदर्शन में एक और चीज मेरे को देखने को मिली। एक पत्रकारों की और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खुद पत्रकार भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे, और उसके बाद सीधी सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ दावा भी बोला। लेकिन बहरहाल अब क्या जो ऑर्डर निकला है, उस ऑर्डर के बाद उन जबानों पे ताला लगेगा, वो लोग सड़कों पे अब उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, वो अब आने वाला वक्त देखेगा। लेकिन ऑर्डर के बाद कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को लेकर जो हवाएं हैं वो रुख लेते हुए नजर आ रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा कि आखिरकार किश्तवाड़ को फ्री बिजली मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।